हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइफ की सबसे प्रभावी स्किल है आप कितने प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी स्किल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कम्युनिकेशन शब्द आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आप एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और इसी प्रक्रिया को संचार यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन चार तरह के होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। इन चार माध्यम से हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। बोलकर अपनी बात को पेश करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये फेस टू फेस हो सकता है या फिर टेलीफोनिक। आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज आदि से भी बातें कम्युनिकेट या कन्वे होती हैं। इस प्रकार की कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। लिख करके किए जाने वाले कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ईमेल, मैसेज, न्यूज़पेपर आदि के द्वारा की जा सकती है। आखिरी है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स आदि के रूप में शेयर की जाती है। सही तरीके से अपनी बात, विचार या आइडियाज़ पेश करने की कला दूसरों के साथ आपके रिलेशंस को भी मजबूत बनाती है। आप एक स्टूडेंट या वर्किंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से अपनी बात पहुंचाने, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। वर्क प्लेस हो या निजी जीवन, सफलता के लिए कम्युनिकेशन एक अहम भूमिका निभाता है। जो लोग अपने आसपास के लोगों से प्रभावी तरीके से अपनी बात पहुंचाना जानते हैं, अपने जीवन के हर पहलू में अच्छे रिश्ते कायम रखते हैं और बेहतर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल लाइफ में और भी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अच्छे रिश्ते बनाए रखना, विनम्रता और सम्मान के साथ बात करना। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है उन्हें पता होता है कि कब किससे कैसे बात करनी चाहिए, और इससे आपके साथ काम करने वालों, परिवार वालों और दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रभावी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ विश्वास को बढ़ावा देती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ध्यानपूर्वक और सहजता के साथ दूसरों की बात सुनते हैं और उसे समझकर ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे में हर कोई आपकी सलाह मानता है और आप पर विश्वास रखता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना या उसे बढ़ने से पहले ख़त्म करने में मदद करता है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप काम रहें, हर पहलू को समझें और फिर ऐसा समाधान ढूंढें जो हर किसी के लिए बेहतर हो। शिक्षित होने में मदद करना, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, टेक्निकल स्किल्स केवल इस बात का प्रूफ है कि आपने स्कूल और कॉलेज अटेंड किया है, ना कि आप उन सभी को अच्छी नॉलेज है, बल्कि आप कितने नॉलेजेबल और एजुकेटेड हैं ये इस बात से पता चलता है
कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी नॉलेज, आइडिया या फिर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर पाते हैं। करियर डेवलपमेंट में मदद। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि लिसनिंग, राइटिंग और सवाल पूछने की स्किल ज़रूरी है। जॉब चेंज करना हो या नई जॉब चाहिए हो, इंटरव्यू में ये ज़रूरी है कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है। लीडर एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है। वो समाज को एक नई राह पे ले जाने का प्रयास करता है, लोगों को प्रेरित करता है और एक मिसाल कायम करता है। इन सब के लिए अपनी बात रखने का, प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का बहुत महत्व होता है। बिजनेस में मदद। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, सेलिंग मैनेजमेंट और कस्टमर्स को जोड़े रखना में बहुत सहायक होती है। टीम मेंबर्स कम्युनिकेट करते हैं, उसका सेल्स प्रोसेस पर काफ़ी असर पड़ता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होती है। अगर आप अच्छी तरह से अपनी बात को समझा पाते हैं तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है, जिससे कि आपके सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को संक्षेप में 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंक्रीटनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस और कर्टसी। चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स। क्लैरिटी यानी आप जो बोलना या लिखना चाहते हैं उसमें स्पष्ट रहें। कंसाइसनेस, अपनी बात को सरल शब्दों में पेश करें, अपनी बात को संक्षिप्त और टू द पॉइंट रखें। रिपीटिशन और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग से बचें। कंक्रीटनेस, इंफॉर्मेशन शेयर करते वक्त उससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फैक्ट्स और फिगर्स को मेंशन करें। करेक्टनेस यानी कि इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। स्पेलिंग, लैंग्वेज और ग्रामर का ध्यान रखें। कंप्लीटनेस यानी कि अपनी बात अधूरी ना छोड़ें और यदि कोई बात कर रहा हो तो उसे भी अपनी बात पूरी करने का मौका अवश्य हो। कोहेरेंस यानी कि आपके शब्द समझ में आने चाहिए और साथ ही मेन विषय से संबंधित होनी चाहिए। कर्टसी यानी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट रहें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्कप्लेस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाता है, जो कि कोलीग्स, बॉस या फिर कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेट करने का प्रेफर्ड तरीका चुनें। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस अलग होता है, जिससे कुछ लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए जीमेल चुनते हैं और कुछ लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रेफर करते हैं। इसलिए ऐसा माध्यम चुनें जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल फील करे, सीधी बात करें और मैसेज को संक्षिप्त, इंफॉर्मेटिव और समझने योग्य रखें। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर फोकस करने की बजाय इस पर फोकस करें कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। एक अच्छा लिसनर बने,
सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलना ही नहीं, आपको अपनी ऑडियंस को सुनना भी आना चाहिए। इससे लोग एंगेज भी रहते हैं और दोनों के बीच तालमेल भी बना रहता है। जो लोग नहीं कहते उसे भी समझें। जो लोग लोगों के भावनात्मक संकेतों को समझें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव पर ध्यान दें। इससे उन बातों का पता चल सकता है जो सामने वाला कह नहीं पाता। प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर मेड नॉट बोर्न, यानी कि कोई पैदा होते ही अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन जाता। उसके लिए डेडिकेशन और विल पावर चाहिए होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल लगातार प्रैक्टिस करने से छोटे मोटे इंटरेक्शन से डेवलप होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने में मदद करता है। लिसन एंड टेल। इसमें एक व्यक्ति किसी भी विषय पर 5 से 7 मिनट तक बोलेगा और दूसरा साथी उसे ध्यानपूर्वक बिना बोले सुनता रहेगा। अंत में सुनने वाले व्यक्ति को पूरी बात को संक्षिप्त में बताना होगा या फिर उससे रिलेटेड सवाल पूछे सवालों का जवाब देना होगा। इससे वर्बल स्किल इम्प्रूव होती है। दूसरा है साइलेंस टॉक्स। इस एक्टिविटी में एक व्यक्ति एक सिचुएशन पर बिना बोले एक्ट करेगा और बाकी उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। इससे बॉडी लैंग्वेज की समझ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। आज हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या फ़ायदे होते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।